हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 15। अभी आपने 14th पार्ट तक पढ़ लिया था। इसमें आपने सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना सीख रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए, यदि आपने इसके पहले वाले हमारे वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं ना, तो जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल सरल लगेंगे, इजी लगेंगे। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने पढ़ा दिया। लेकिन आपने अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और आप डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, आप क्रम से आप हमारे पूरे वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है ना हमारे, जो उसके पहले निकल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। पढ़ा है ना ये आपने क्वेश्चन? हमने आपको बोला था फाइंड द सम ऑफ all 3 digit number, all natural number which are divisible by 7। पढ़ाया था आपने? हमने बोला था the smallest natural number of 3 digit divisible by 7 is 105। आपको याद है ना? यही तो क्वेश्चन किया था। the smallest the smallest 3 digit number which is divisible by 7 is 105। 105। The smallest 3 digit number which is divisible by 7, which is divisible by 7 is 105। आपने देख लिया होगा 105 है। हाँ, सबसे छोटी संख्या है ना, बताइए सबसे छोटी संख्या है। द स्मॉलेस्ट 3 digit number which is divisible by 7 is 105। एंड सेकंड 3 digit नंबर बताइए, सेकंड क्या होगा? 112। एंड थर्ड क्या होगा? 119। एंड लास्ट नंबर या ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। आपको हमने बोला था यदि आपको ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर फाइंड करना हो विच इज डिविजिबल बाई 7, तो आप क्या करना, जो ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर है ना उसको 7 से डिवाइड कर देना। बोला था ना, ग्रेटेस्ट से 3 digit नंबर, या आप 1000 को भी कर सकते। 1000 को 7 से डिवाइड कर देना। चलो 1000 को करे दे रहे, लो 1000 को 7 से डिवाइड करें दे रहे 1000 को, ठीक है ना। 7 बंदा 7, 3 रिमाइंडर में कैरी 0, 7 4 द 28, कैरी 2 रिमाइंडर 2 कैरी 0, 7 2 द 14, 6 आ गया। अब हमने आपको बोला था डिविडेंड से, हमें कोसेंट से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो क्या करना, डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर देना। तो 994 इज द ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। समझ में आ रहा? फिर से देखिए, क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 digit नेचुरल नंबर। आपको अभी तक आपने पिछली बार जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसने कहा था फाइंड
ऑल 3 डिजिट नंबर, ये नहीं था इसमें, फाइंड ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको पहले हमने इसके पहले वाले पार्ट में आपको ये सिखाया था कि 3 डिजिट वाले 7 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं, हमने आपको ये सिखाया था। फाइंड, ये नहीं था पहले, इतना नहीं था। फाइंड ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हमने मान लिया था लेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105 एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 112 एंड थर्ड 119 एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज क्या आया, 994। आपको समझ में आया? ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 7 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। आपको समझ में आया? ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है और ये सबसे बड़ी संख्या है। ये सेकंड नंबर है जो कि 3 डिजिट का है और डिविजिबल बाय 7 है। इस प्रकार हमने ये देखा, ये सीक्वेंस बन गई आपको। अभी हमने इसको एपी प्रूफ नहीं किया, अभी हम इसको देख के हमने जब ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट दिस सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स which are divisible by 7 is an AP। हमने ऑब्जर्व किया, क्या लिखा? We observe that the sequence, ये एक औपचारिकता रहती है कि हाँ पता ही एपी है, लेकिन आप इसको बोलेंगे कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि दिस सीक्वेंस और एपी में आप डिफरेंस पता है ना, सीक्वेंस अलग होता है, डिफरेंस अलग होता है, ये एपी अलग होती है, आपको तो पता है ना। तो पहले आप इसको सीक्वेंस कहेंगे और ऑब्जर्व करके कहेंगे कि ये तो एपी है। वी ऑब्जर्व दैट द सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स which are divisible by 7 is an AP। एक औपचारिकता है, आपको पता है एपी है, आपने ये फर्स्ट टर्म ऐसे निकाला, सेकंड टर्म 7 प्लस करके निकाला ना, थर्ड टर्म 7 प्लस करके निकाला। औपचारिकता है, वो समझेगा कि तुम बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह गौर कर रहे हो, उसकी एक एक बात को आप नोट कर रहे हो, उसको उसके मन में ये आएगा, एग्जामिनर के मन में, कि आप उसको देखिए, पहले सीक्वेंस बोला फिर आपने एपी। यही तो कलाबाजी होती है, उसी चीज़ को घुमा के ऐसे प्रदर्शित करना जैसे आपको बहुत अच्छा आता है, एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, समझ में आया ना। वी ऑब्जर्व दैट द सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स, ये 3 डिजिट की उस सीक्वेंस है विच आर डिविजिबल बाई 7 इज एन एपी। आपने ऑब्जर्व कर लिया विथ फर्स्ट टर्म, विथ आपने देखा विथ फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 105 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 7। आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया। क्या ऑब्जर्व कर लिया आपने? कि ये सीक्वेंस है ना, ये एक एपी है और उसका कॉमन फर्स्ट टर्म A1 इतना है, फर्स्ट टर्म A इतना है और कॉमन डिफरेंस D 7 है। आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि ये एपी है। अब आप आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। आपको इन सब का सम फाइंड करना है। तो आपको पता है ना कि पिछले बार आपसे क्वेश्चन कहा गया था फाइंड द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, फाइंड द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स
विच आर डिविजिबल। आपको पिछली बार हमने ये सिखाया था कि 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नेचुरल नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल हों। तो आपने मान लिया था कि इसमें n टर्म्स हैं। सबसे आपको n की ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये बताइए। आपको इनका सम फाइंड करना है। उसने तो कहा सम फाइंड करिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। आपको इनका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने जाएंगे, बताइए क्या नंबर ऑफ टर्म्स के बगैर आपको जब तक नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होंगे तो आप क्या सम फाइंड कर लेंगे? n तो चाहिए पड़ेगा कि नहीं, कि बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नहीं समझ में आया। हम सबसे उसने तो पूछा कि इनका सम फाइंड करिए, कि उस 3 डिजिट वाले नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल हों उनका सम फाइंड करिए। आपको इनका सम फाइंड करना है, पता सम फाइंड करना है आपको। लेकिन क्या आप सम फाइंड कर लेंगे? पहले आपको ये बताना चाहिए कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी। क्या मान लेंगे? लेट देयर बी n टर्म्स of in given AP, n given AP। हमने मान लिया कि जो हमें AP दी गई है उसमें n टर्म्स हैं। बताइए तो जो लास्ट टर्म है वो कौन सा कहलाएगा? an कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सो an इक्वल टू 994। अब आपको याद आ गया होगा, हमने आपको समझाया था, पहले समझाया था कि 7 से डिविजिबल हों, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होते हैं पहले हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। 7 से डिविजिबल हों, 3 डिजिट वाले हों, ऐसे कितने नंबर होते हैं। उसने तो आज हमसे तो ये कहा कि इनका सम फाइंड करिए, लेकिन सम फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी कि इस श्रेणी में कितने टर्म्स हैं। लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस गिवन एपी। इस एपी में n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म है वो an कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप देखिए आपको an मिल गया, आपको a मिल गया और d मिल गया। आप an का फॉर्मूला लगा दीजिए, याद आया ना? तो आप an का फॉर्मूला लगाएंगे, आप an का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए an कितना है? an है आपका 994, ठीक है, और a कितना है? फर्स्ट टर्म में 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। अब आप क्या करेंगे? ये 994 और 105 को आप इस तरफ लाएंगे, माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ से ये आ गया 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 आ गया। 7 से डिवाइड किया, 7 1 द 7, 1 7 टू द 14, 7 7 द 49 और n माइनस 1 आया, n इस तरफ आ गया तो n इक्वल टू 128 आया। पता ऐसे ऐसे 128 टर्म्स होते हैं, ध्यान रखना। उसने ये पूछा, उसने ये कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। उसने कहा डिविजिबल बाई 7। आपको 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो आपने कहा कि फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 105 है, डिविजिबल बाई 7। फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है और लास्ट ये है। आपको इनका सम फाइंड करना है। आप जब सम फाइंड करने जाएंगे तो आपके मन में आएगी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आप मान लेंगे लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस गिवन एपी। लेट देयर बी n टर्म्स, आपने मान लिया लेट देयर बी n टर्म, तो जो लास्ट टर्म होगा वो an कहलाएगा। आपको a पता ही है, d पता ही है, आपने an का फॉर्मूला लगा दिया और इससे ये an को 9 लिख दिया, अपने फर्स्ट टर्म ये लिख दिया, यहाँ से हुआ तो माइनस हुआ तो इतना आ गया
ठीक है, आपने इसमें कर दिया। अब हमने 7 से इसे डिवाइड किया तो ये 127, 7 बंदा 7 1 रिमाइंडर था, 8 आ गया, 7 2 दा 14, 4 आया, 7 7 दा। इस प्रकार आपको पता चल गया कि इस एपी में 128 टर्म हैं। बताइए, आपको एपी का फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस पता था, एन पता चल गया ना। अब तो आप पता कर लेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, सम नहीं निकाल पाएंगे, सम कितने। इसलिए आप हम थोड़ा सा यहाँ हिंट कर दे रहे, आप एस 128 का फॉर्मूला लगा देना, सम ऑफ 128 टर्म्स। आपको पता चल गया इस एपी में 128 टर्म्स हैं, यानी इस एपी के आपको 128 टर्म्स का सम फाइंड करना है। 128 हमने आपको बोला था, हमें तो इसका सम फाइंड करना है। आप तो हमें फर्स्ट टर्म दे दीजिए, बहुत पहले दे चुके आप, कॉमन डिफरेंस वो भी आप पहले दे चुके। आपने हमें नंबर ऑफ टर्म्स और दे दिया कि 128 है, तो हम समझ गए कि हमें इस एपी में 128 टर्म्स हैं जिनका हमें सम फाइंड करना है। इसलिए एस 128 इक्वल टू 128/2 2a प्लस 128 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। 128 ये 64 हो जाएगा। 2a की वैल्यू रख देंगे, अब a की वैल्यू है 105 प्लस ये हो जाएगा 127 हो जाएगा कि नहीं, इंटू डी की वैल्यू है 7। आप लोग इनका मल्टीप्लाई कर लेना, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, सम आ जाएगा उसका 64 है, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आ जाएगा उसको आप यहाँ लिख देना। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। इसी जैसा हम अगला क्वेश्चन फिर बताएंगे। देखिए, आप इसी टाइप का, जैसा भी हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो आपने देख लिया, हमें आपको 250 और 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। 250 और 1000 के बीच में जो भी 3 से डिविजिबल नंबर हों उनका सम फाइंड करना है। आपने देखा द स्मॉलेस्ट, अब हम लिखेंगे नहीं, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 V is 252. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 250 एंड 1000, स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 एंड डिविजिबल बाई 3 is 52, एंड सेकेंड 255 एंड थर्ड नंबर 258 होगा। लास्ट नंबर 999 होगा। आप तो इतना समझ गए ना, 999 होगा। 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 डिविजिबल बाई 3 इज 999। स्मॉलेस्ट नंबर 252 होगा, डिविजिबल बाई 3, लाइंग बिटवीन 250 एंड 1000। समझ में आया? 250, 250 और 1000 के बीच में पहला नंबर जो कि डिविजिबल बाई 3 है वो 252 है, एंड लास्ट नंबर 999 है। वी ऑब्जर्व दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म 252 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3। हमने ये देख लिया हमें कि ये एपी है, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये एपी है सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज एन एपी एंड विथ फर्स्ट टर्म 252 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 53। पता है ना, आपको इनका सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
बिटवीन 250 एंड 1000, हमने बोला क्वेश्चन ये था कि 250 और 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल जितने भी डिजिट होते हैं उनका सम फाइंड करना था। हमने कहा फर्स्ट डिजिट बिटवीन 250 एंड 1000 डिविजिबल बाई 3 इज 252 एंड सेकेंड भी इतना, थर्ड भी इतना, एंड लास्ट डिजिट बिटवीन 250 एंड 1000 डिविजिबल बाई 3 divisible by 3 is 999. We observe that this sequence is an AP with first term 252 and common difference 3. ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब आपको पता है ना, इतना तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। आपको इन नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। आपको उसने कहा कि 250 और 1000 के बीच में जितने भी 3 से डिविजिबल नंबर हैं उनका सम फाइंड कीजिए। आपको इनका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए आपको पता है ना, फर्स्ट टर्म ये चाहिए पड़ेगा एपी का। आपको एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया, आपको एपी का कॉमन डिफरेंस चाहिए पड़ेगा, वो भी मिल गया। अब आपको ये पता पड़े, अब आपको ये चाहिए पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एबी में। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना तो हम पहले सीख चुके, nth टर्म वाले फॉर्मूले सीख चुके ना हमने। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना तो हम पहले सीख चुके। क्या माना था? लेट देयर बी n टर्म्स इन गिवन एपी। लेट देयर बी n टर्म्स इन गिवन। इस एपी में n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा सो an इक्वल टू 999। बताइए, आपको an मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। आप an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप an का फॉर्मूला लगा देंगे, 999 ये आ गया, a है 252 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका 3। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 7, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 आएगा। आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 747 अपॉन 3, n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 3 to the 6, 1 रिमाइंडर कैरी 4, 3 4 the 12, 2 3 9 the 27। आप देखिए n इक्वल टू 250 टर्म्स आ गया। आपने पता चल गया कि इस एपी में 250 टर्म हैं, इस एपी में 250 टर्म हैं। तो आपको S250 का फॉर्मूला लगा के S250 का फॉर्मूला लगा देंगे, S250 इक्वल टू 250 अपॉन 2। आप चाहे तो a प्लस एल भी लगा सकते ना, a प्लस एल, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म भी है ना। आप ये वाला लगा दिए, 252 125 आएगा। आपके पास देखिए लास्ट टर्म है ना, इसलिए हमने लगा दिया। a कितना था? a 252 है, प्लस l कितना है? 999। अब आप क्या करेंगे? इन दो का सम निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना कैसे करना है। आप ये क्वेश्चन भी उतार लीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100। आपको 2 और 100 के बीच में 3 से डिविजिबल ऑड इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? 3 से विभाज्य हो, 3 से डिविजिबल हो एंड ऑड भी हो। समझ में आया ना? तो आपको पता है ना, द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर
द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3 इज 3 एंड सेकंड होगी 9। और आप क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर। आपको विषम संख्याएं जो कि 3 से डिविजिबल हों, आपको ऑड इंटीजर, ऑड माने विषम नंबर्स, विषम इंटीजर्स के सम फाइंड करना है और वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ें, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3। ऑड भी होना चाहिए, 2 and 100 के बीच में होना चाहिए, 2 और 100 के बीच में होना चाहिए, ऑड होना चाहिए एंड डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए। समझ में आया ना? ऑड भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑड इंटीजर्स, फर्स्ट ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100, फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 एंड डिविजिबल बाई 3 इज 3 एंड सेकंड भी 9। सेकंड 6 नहीं, 6 तो इवन है ना। आपको क्या करना है, 2 और 100 के बीच में 3 से डिविजिबल ऑड इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। यानी आपको 3 + 9 + 12 नहीं, 15 + 21 प्लस लास्ट डिजिट होगा आपका 99, जो कि डिविजिबल बाई 3 है एंड ऑड भी है। आप देखा ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। आपको ऑड इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो कि डिविजिबल बाई 3। देखिए आप, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट इंटीजर बिटवीन 2 and 100 एंड डिविजिबल बाई 3 इज 3। स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर, स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 एंड डिविजिबल बाई 3 इज 3। फर्स्ट हो गया जी, एंड सेकंड भी 9। सेकंड 6 नहीं, क्योंकि 6 उसने कहा था 3 से डिविजिबल हो और ऑड भी हो। 6 तो इवन है ना, 3 से डिविजिबल तो है, 6 3 से डिविजिबल तो है, लेकिन वो इवन है ना। उसने ये कहा था 3 से डिविजिबल भी हो और ऑड भी हो। 3 से डिविजिबल भी है और ऑड भी है, 3 से डिविजिबल भी है और ऑड भी है, 3 से डिविजिबल भी है। और ये लास्ट नंबर, लास्ट इंटीजर बिटवीन 2 and 100, लास्ट ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 divisible by 3 is 99. We observe that this sequence is an AP. देखिए, we observe that this sequence is an AP with the first term A equal to 3 and common difference D equal to 6, 9 minus 3. हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये दिस सीक्वेंस इज एन एपी, कि ये सीक्वेंस है ना, ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म इतना है, कॉमन डिफरेंस इतना है। अब आप बताइए आपको क्या करना था। उसने ये कहा था कि 2 और 100 के बीच में जो भी ऑड इंटीजर हैं और डिविजिबल बाई 3 भी हों, उनका सम फाइंड करना था। आपको इनका सम फाइंड करना था। बताइए, बिना एन के सम फाइंड हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ टर्म्स के बिना आप सम फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो पहले उसने तो नहीं कहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिए, तो क्या उसके बिना आप कर लेंगे? आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने जाएंगे। ध्यान रखना, एन के अगर एन आपको, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो आप सम फाइंड नहीं कर पाएंगे एपी का। आप जब भी वो आपसे बोले कि सम फाइंड करिए इस एपी का, तो आप बोलना कि फर्स्ट टर्म ए दे दीजिए, कॉमन डिफरेंस डी दे दीजिए, और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको देना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स लेने चलो। आप पहले ये बताएंगे कि इस एपी में कितने पद हैं। हम मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स, let there be n terms in given AP।
आपने से AP क्या दिया था, हमने मान लिया लो इसमें n टर्म्स हैं, बताइए तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा 99। आप AN का फॉर्मूला लगा के n फाइंड कर लेंगे ना n फाइंड। फिर आप क्या करना, n की जो भी वैल्यू आए, आप मान लो n की वैल्यू आई मान लो 20 आई, तो आप S20 फाइंड नहीं कर पाएंगे क्या। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को ही पूरा कर लोगे ना, उतार लीजिए और पूरा क्वेश्चन घर से करके लाना। एक क्वेश्चन थोड़ा सरल सा क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को हमने एक बार पहले समझाया था कि यदि एक रिलेशन दिया हो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, याद है ना, एक रिलेशन दिया हो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप समझ लिए जो पहला रिलेशन दिया होगा, पहली कंडीशन दी होगी, उससे A और D में रिलेशन आएगा। आपको याद होना चाहिए, पढ़ाया था ना हमने। प्लीज़ पुराने वीडियो आप ज़रूर देखते रहिए। आप AP को आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना हो, बार बार आप हमारे पुराने वीडियो देख के आइए। हमें बार बार ये आपसे कहना पड़ता कि पुराने वीडियो देखिए। हमें लगता है आप वीडियो नहीं देखते, तो हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उस पर थोड़ा चेंज आ जाता। यहाँ देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन AP टू इट्स 18th टर्म इज 2:2, एक ही कंडीशन दी है आपको। देखिए, let the first term, let A be the first term, and D be the common difference of given AP. Let A be the first term and D be the common difference. अब we have, आपको क्या गिवन है, we have क्या पता है आपको, if the ratio of 11th term of an AP to its 18th term is 2:3। आपको दिया है कि 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो 2:3 है, आपको ये दिया है। If the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term, the ratio of 11th term to its 18th term, the ratio of 11th term to its 18th term is 2:3। आपको ये दिया है 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो 2:3 है। एक ही शर्त दी ना, हमने आपको एक बार पहले भी समझाया था। जैसे आपको दिया हो कि 5th टर्म 10 है और 10th टर्म 15 है, तो 20th टर्म फाइंड करिए। हमने आपको दो कंडीशन दिए यहाँ पे। क्या क्या दिया, A5 इक्वल टू 5th टर्म इक्वल टू 10 और 10th टर्म इक्वल टू 15। आप इससे A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे A + 19D में, तो आपको A20 फाइंड हो जाएगा। दो कंडीशन दी थी ना आपको, हमने आपको दो शर्तें दी थी ना। लेकिन हमने जब भी कहा था कि यदि एक शर्त दी हो और वो क्वेश्चन पूछने लगे, तो आप समझिए कि A और D में रिलेशन आएगा। कहा था ना, आप उसी बात को ध्यान रखिए। आप पुराना वीडियो फिर से देखिए अगर ध्यान ना हो। क्या था, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू इट्स 18th टर्म इज 2:3। आपने देखा ये कंडीशन दी और तुरंत उसने क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ 10 टर्म। आपको पता क्या करना है, S5 और S10 का रेशियो फाइंड करना है। समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया ना। आपको S5 और S10 का रेशियो फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमने आपको बोला ना कि यहाँ पर A और D की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 5th टर्म इतना है, 10th टर्म इतना है, फाइंड A20, अगर ऐसा होता तो हम कहते दो कंडीशन हैं और आप इनसे A और D की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और रख दीजिए इसमें। लेकिन जब एक कंडीशन दी है उसने कहा कि इनका और इनका रेशियो इतना है, फाइंड द सम ऑफ S5 एंड S10।
आपको S5 और S10 के सम का रेशियो फाइंड करना है। समझ में आए ना? समझ जाइए। आपको केवल एक ही कंडीशन दी है ये, और क्वेश्चन दिया है उसने ये। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ए और डी में रिलेशन मिलेगा। आप a प्लस 11d को लिख दीजिए, a11 को लिख दीजिए a प्लस 10d, और a18 को लिख दीजिए a प्लस 17d इक्वल टू 2:3। देखिए, हम इतनी देर से जो आपको समझा रहे हैं ना, ये आपको इसलिए कि आपका पहले से दिमाग में आपका पूरा पता रहे कि ए और डी में रिलेशन ही आएगा। आप पहले से अपना दिमाग बना लीजिए कि ए और डी में ही रिलेशन आएगा, क्योंकि एक कंडीशन दी है और तुरंत उसने क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आपको ए और डी में रिलेशन मिलने वाला है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस 34d। ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ए वाला इस तरफ, तो ए बचेगा, और जो उस तरफ जाएगा तो 4d आएगा। लो, ये आपकी ए और डी में रिलेशन आ गया। समझ में आया? हमें पहले से हम अपने मन में बिठाए थे कि चूंकि एक ही शर्त दी है कि A11 और 818 का रेशियो इतना है, हमने इसको इससे हमें ए और डी में रिलेशन आ गया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ इट्स 10th टर्म, 10 टर्म्स। तो पहले हम क्या करेंगे? उसने कहा S5 और S10 का रेशियो फाइंड करिए। 5 टर्म्स का सम और 10 टर्म्स के सम का रेशियो फाइंड करिए, यही कहा ना उसने। तो हम क्या करेंगे? पहले S5 निकालने जाएंगे। S5 का फॉर्मूला लगाएंगे। S5 होता 5/2, 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी। S5 5/2 एज इट इज। आपको a इक्वल टू 4d हम यहाँ पुट कर देंगे। 2 × 4d प्लस 4d, ये पहले से आ गया था 4d। 5 - 1, आप देखिए 5/2, ये हो जाएगा आपका 8d प्लस 4d, ये हो जाएगा 12d। इससे आप 6 बार 6 × 5 = 30d। आपने देखा S5 30d आ गया। आपको तो S5 और S30 का, S5 और S10 का रेशियो चाहिए ना। सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ 10 टर्म्स का रेशियो चाहिए। देखिए, आप ये लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स 10th टर्म, 10 टर्म्स। समझ में आई ना? आपको 5 टर्म के रेशियो का, इसके 10 टर्म्स के रेशियो, 5 टर्म्स के सम का 10 टर्म्स के सम से रेशियो फाइंड करना है। आपको S5 और S10 का रेशियो फाइंड करना है। आपने पहले S5 निकाल लिया, अब आप S10 निकालेंगे। 10/2, 2a प्लस 10 - 1, 9 लिख दें डायरेक्ट, 9d, 10 - 1। अब 10/2 हो जाएगा आपका 5, टू a इक्वल टू 4d है, आपको पता है ना, a इक्वल टू 4d था, प्लस 9d आपका पहले का है, तो ये आएगा 5, जो हो जाएगा 8d प्लस 9d, तो ये हो जाएगा 17d, तो ये हो जाएगा 85d। आप देखिए S10 आ चुका, S5 आ चुका, आपका S10 आ गया। आपको क्या करना था? फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द रेशियो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स। आपको S5 और S10 का रेशियो फाइंड करना है। S5 30d आया था, 85d आया है, d से d कैंसिल हो गया, 5 से कट कर देंगे, 5 से इसको कट किया तो 5 6 दा, 5 से इसको करेंगे 17 आ गया। S5 / S10 इक्वल टू 6 / 17। आपने इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल कर लिया। एक बार फिर देखिए, हमने आपको उसने एक ही कंडीशन दी है कि 11th टर्म का 18th टर्म से रेशियो, 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो इतना है। हमने इसको ए और डी में रिलेशन ले लिया।
पहले से पता था कि चूंकि एक ही कंडीशन दी है, तुरंत उसने क्वेश्चन पूछ दिया। एक कंडीशन दी और कह रहा कि तुम S5 निकालो और S10 निकालो और उनका रेशियो निकाल दीजिए। हमने S5 निकाल दिया, S10 उनका रेशियो। यही हमें उसने पूछा था कि S5 और S10 का रेशियो फाइंड करिए। उतार लीजिए और इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे। आपने इस प्रकार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 15th पार्ट पूरा कर लिया। देखिए, हम आपको बिल्कुल बेसिक से ऊपर उठा रहे हैं, जिससे आप अभी 10th पढ़ के आए हैं ना, आपको लगेगा कि हम एकदम से नीचे से, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी 11th कब समाप्त हो गई है। आप केवल थोड़ी सी हमारी बात मानते रहिए। आप घर पे पूरा वीडियो देखें, समझें। आपसे अच्छी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी को नहीं आएगी। यदि आपने हमारा साथ दिया तो आज से 20 साल तक पहले के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं, मेंस में, एडवांस में, हम आपको वो भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन पहले आप इतना बन के दिखाइए कि हम इतना पढ़ रहे हैं। अगर नहीं दिखाए तो आप फिर हमसे बोलना कि हमने पढ़ा था और आप आगे पूरा नहीं कर रहे। आप अकेले से मतलब नहीं है, समझ में आई ना? आप अकेले से मतलब नहीं है। जब अधिक से अधिक लोग हम पढ़ने लगेंगे तब हम आपको ये करेंगे। धन्यवाद।